Welcome all students in session number 5 of chapter number 2, and maybe this will be the last session also for this chapter. So till last session, fourth session, we have studied about multiplication of the decimals, and that time today we were supposed to start with exercise 2.6. So I think everybody is ready. Okay, should I start? I think so. Everybody has tried to solve all the questions because it's very, very easy and interesting. Okay, chalo, let's start. First question. We have to find the answer of this question. First question is, I'm doing here only 0.2 into 6. Very simple. Point को हटाया, ये 10 आया. This is now 12 upon 10, and then again we put the decimal. That is answer is 1.2. Okay, so come. Yes. हाँ चलिए 0.2 ये कर लिया, आंसर आ गया 1.2. ठीक है. दूसरा क्वेश्चन है 4.6 मल्टीप्लाइड बाई 4.6 मल्टीप्लाइड बाई 8. तो पॉइंट को हटाइए, जितना डिजिट है उतना 0 लगा दीजिए. फिर क्या करना है, 46 इंटू 8 कर दिया है, क्या आया 368. यू डू इट योर सेल्फ, अदर केवल मेरी बात को सुनना नहीं, यू डू इट. सो अभी 368 अपॉन 10 जब आएगा तो एक डिजिट को हटा के पॉइंट लगा देना, बिकॉज हियर इज ओनली 1 0. सो दिस योर आंसर. यस. द थर्ड क्वेश्चन 2.71 इंटू 5. पॉइंट हटाइए, डबल 0 हो गया. देन अगेन 271 इंटू 5. देन मल्टीप्लिकेशन आ गया, नीचे 2 0 है, इसलिए 2 0 हटा के डेसिमल लगा दीजिए. दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3. नेक्स्ट क्वेश्चन 20.1 into 4. Very easy. Do it now. This is your answer. Simple. Fifth, 0 point. That's a good question. 0.05 into 7. इसको जरा आपने 100 कर दिया. अब ऊपर जो है ना 0.07 था, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 7 अपॉन 100 इज इक्वल टू हो जाएगा 35 अपॉन 100. आंसर क्या आएगा बच्चों, 0.35. सिक्स्थ क्वेश्चन 211.02 इंटू 4. उठाइए, 100 से कर दीजिए, ये बड़ा डिजिट है थोड़ा, मल्टीप्लाई कीजिए, एंड देन फाइनली यू विल गेट द आंसर दिस. सेवेंथ क्वेश्चन 0.86 इंटू 2. वेरी सिंपल. सो ये हो गया, पॉइंट हटाया, 100 आ गया, 2 इंटू 86 172 आ गया, डिवाइड बाई 100 इज इक्वल टू. पॉइंट हटाना और पॉइंट लगाना ये आप सीखते जाइए बस. 100 है, 2 0 है, 2 को हटा के पॉइंट लगा देना है. ओके, सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 1. Question number 2. Find the area of rectangle whose length is 5.7, breadth is 3. क्या करना है, 5.7 into करना है 3 बस. Because the area of the rectangle is
लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इज दिस इज दिस, एरिया इज इक्वल टू दिस, ये पॉइंट हटाया 10 आ गया, ऊपर आ गया 57 इंटू 3 अपॉन 10, दिस इज 171 एंड नाउ द क्वेश्चन इज 17.1 centimeter square is your answer. Don't forget to write centimeter square, it's area. क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर हम सब जो है ना मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना बेटा, देखो वो सब 10, 100 और 1000 से कर रहे हैं। इट्स वेरी वेरी इजी एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अपन ने तो किया हुआ है, तो अभी करेंगे, ठीक है। तो शुड वी स्टार्ट नाउ। 1.3 इंटू 10, 1.3 में ये पॉइंट हटाया, नीचे 10 आया, 0 से 0 कट गया, क्या आंसर आया? 13। सेकेंड क्वेश्चन देखिए 36.8, बिंदी हटाया, नीचे 10 आ गया, इधर 10 से मल्टीप्लाई है, 0 से 0 कट गया, आंसर क्या आ गया? 368। थर्ड 157.7, यहां भी वही काम किया, 0 हटाया, 1 से कट गया, आंसर इज वेरी सिंपल 1537। फोर्थ क्वेश्चन 168.07 इंटू 10 है, तो पॉइंट हटाया, 20 आया, 10 से 10 गया, तो कितना रह गया? क्या रह गया? 16807 डिवाइड बाई 10। तो डिवाइड बाई 10 किया है तो एक डिजिट को हटा के पॉइंट लगा देने का है, एंड दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। नाउ कम फॉर क्वेश्चन नंबर 5। 31.1 इंटू 100, पॉइंट हटाया, 0 लगाया, 10 से 10 कट गया, क्या आ गया? 311 गुणा 10 इज इक्वल टू, आंसर क्या आया? 3110 इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6। 156.1 इंटू 100, हटाया, 10 लगाया, 10 से 10 कट गया, तो ये आंसर। सिंपल सिंपल सारे क्वेश्चन करने हैं, सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। किसी भी क्वेश्चन मेरे क्लास में आप मेरे इस वीडियो एक्सरसाइज को देखने से पहले क्या करेंगे? सारे क्वेश्चन खुद से सॉल्व करेंगे, खुद से, एंड फाइंड आउट द आंसर, देन सी द वीडियो, एंड इफ इट इज वेरी करेक्ट एज यू हैव डन, okay, then do all the questions in your fair copy, which you call homework copy, in a perfect manner. That you have to do. Question number 7, 3.62, 3.62, यहाँ पे 00 से 00, आंसर इज 362। 8, 43.07, यह भी बहुत सिंपल है, 43.07, बिंदु हटाया, 0 लगाया, 100 से मल्टीप्लाई, दोनों से कट गया, आंसर इज दिस। 9th क्वेश्चन 0.5 इंटू 10, बहुत सिंपल है, बिंदु हटाया, पॉइंट हटाया, 10 से 10, दिस आंसर इज दिस। हाँ 10th 0.08, पॉइंट को रिमूव किया, 100, यहाँ पर 10 है। देखो ये ध्यान रखना, गलती मत कर देना, क्योंकि यही प्रैक्टिस की जरूरत है। तो हमें क्या करना है, आंसर क्या है, इधर क्या रहा है, 8/10 लिखना मत भूलना। कहीं गलती से कुछ परफेक्शन, धीरे धीरे काम करना, परफेक्शन, एंड आंसर दिस। 11 0.9 इंटू 100 करना है, तो यहाँ पर आपने पॉइंट हटाया, यहाँ पर अब क्या आंसर है, यहाँ 90 है, देखो यहाँ 8/10 है, 90। 12th एंड द लास्ट क्वेश्चन 0.03 इंटू 1000, ये पॉइंट हटाया, 2 0 आया, 20 से 20, 1 0 बच गया, तो क्या आंसर आएगा? 3 इंटू 10 इज इक्वल टू
30 आंसर. Very simple, but you have to do. Question number 4. A two-wheeler covers a distance of 55.3 kilometers in 1 liter of petrol. How much distance will it cover in 10 liters of petrol? 55.3 multiplied by 10. 55.3 multiplied by 10 is equal to 553 आ जाएगा. जरा करके देख लो. This is your answer. So, but you have to write the language, You have to write the language. A two-wheeler covers a distance of 55.3 in 1 liter. It will cover distance in 10 liter is equal to 55.3 multiplied by 10. फिर आपको ये करना है, लैंग्वेज लिखना है. लैंग्वेज क्वेश्चंस में लैंग्वेज जरूरी है. यस, डिवीजन ऑफ डेसिमल बाय डेसिमल सबसे ज्यादा अच्छा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट. डेसिमल से डेसिमल का डिवीजन पढ़ रहे हैं अपन. देखिए, ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हाँ डिवीजन नहीं है. क्वेश्चन है 2.5 इंटू 0.3. यहां से भी पॉइंट हटाया, यहां से भी पॉइंट हटाया, क्या बच गया ऊपर? 25 इंटू 3, नीचे आ गया 100. ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दीजिए 75 एंड डिवीजन बाय 100 इज इक्वल टू 0.75. आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 2. 0.1 इंटू 51.7. वेरी सिंपल, 10 करेंगे, ये भी 10 आ जाएगा. यहाँ 517 मल्टीप्लाई बाई 1 है और 100 हो गया. तो डायरेक्ट आंसर क्या आएगा बच्चों? दिस. $5.17 is your answer. Question number 3. 0.2 इंटू 316/8. दोनों में 10 आ गया, ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया. ये आंसर दिस, उसको डिवाइड करके आंसर ये डिवाइड बाई 100 है, तो उसके हिसाब से 2 डिजिट को छोड़ के पॉइंट लगा दिया. एंड दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 4. 1.3 इंटू 3.1. बिंदी हटाइए, लिख दीजिए 13 इंटू 31. ये मल्टीप्लिकेशन भी सही होना चाहिए. सो यू शुड डू इट योर सेल्फ इन योर कॉपी. एग्जाम में भी गलत नहीं होना चाहिए. देन ये स्टेप्स भी नहीं भूलना है. तो क्या लिखना है? 4/403/100. तो दिस इज योर आंसर. क्वेश्चन नंबर 5. 0.5 इंटू 0.05. दोनों बिंदी हटाया, ये आ गया. तो 5 इंटू 5 अपॉन क्या आ गया? 100. तो 1000. 25/1000. अब देखो 3 जीरो है, नीचे 1000 है, ऊपर 25 2 डिजिट है, तो 1 जीरो अपने को लगाना. ये बहुत चीज सीखने की है. क्या है? 0.025. ये बस भूलना मत, ये मत भूलना. बस ये छोटी छोटी बातें हैं, छोटा छोटा सा है. क्वेश्चन नंबर 6. 11.2 0.15. ये 10 है, यहाँ 100 है. 1112 इंटू 15 मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड बाई 1000 है. 1000 है इसलिए 3 डिजिट को छोड़ के पॉइंट लगाया, तो ये आया. जो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. दोनों आंसर सही है, बिकॉज पॉइंट के बाद मान लिया कोई संख्या है, उसके आगे 0 0 0 0 लिखते जाओगे, उसका कोई मूल्य नहीं है. इट इज जस्ट लाइक 1.68. सिमिलरली यहां मैं 0 0 1.68 लिखूं, तो पहले वाला जो डिजिट लिखा है 0 0, इसका भी कोई वैल्यू नहीं है.
क्वेश्चन नंबर 7, 1.07 इंटू 0.02, दोनों को हटाया, 100 आ गया, 107 इंटू 2 अपॉन 10,000, 4 जीरो आ गया है, तो 214, यहाँ 4 जीरो है, 214 3 है, एक और जीरो ऐड करना पड़ेगा, दैट इज अगेन यू नीड प्रैक्टिस। 0.0214 इज योर आंसर। सारे क्वेश्चंस में कुछ न कुछ ट्रिक है। 8th नंबर क्वेश्चन, 10.05 इंटू 1.05, दोनों में 100 आ गया, फिर ऊपर मल्टीप्लाई देखो 1, ये देखो क्या बचा, 1005 इंटू 105 अपॉन कितना 1000, 4 टाइम्स 0। अब मल्टीप्लीकेशन, बड़ा मल्टीप्लीकेशन है तो आपको प्रॉपर आना चाहिए, डू इट योरसेल्फ। ये मैंने कर लिया, फिर 4 डिजिट को छोड़ के पॉइंट लगा दिया, एंड दिस इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, 101.01, 101.01 इंटू 0.01, इसको हटाया 100 आ गया, इसको हटाया 100 आ गया। अब देखो ये तो केवल 1 है, तो इसलिए ये सेम रहेगा, 4 जीरो है, 4 जीरो हटा के पॉइंट लगा दीजिए, दिस इज योर आंसर। एंड लास्ट क्वेश्चन, 100.01 इंटू 1.1, ये हटाया 0, ये 10 आ गया, तो ये आ गया ऊपर, यहाँ पर 1000 है, सो अगेन यू डू इट एंड देन ओह दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग आंसर। देखो मेरे से गलती हो गई, प्रैक्टिस की कहाँ जरूरत पड़े, देखो क्या गलती हुआ, यहाँ मैंने क्या किया था, देखो वापस देखो, व्हाट इज द मिस्टेक, द मिस्टेक इज यहाँ पर 1000 है बच्चों, सही है, तो यहाँ पॉइंट कहाँ लगना चाहिए था, 110.011 लगना चाहिए था ना, मैंने कहाँ लगा दिया, गलती हुई ना। इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ओके, तो ये हमारी एक्सरसाइज हो गई 2.6, और अब हम पढ़ने वाले हैं डिविजन्स ऑफ डेसिमल नंबर। अब अपन डिवीजन से, मल्टीप्लिकेशन तो पढ़ लिया, सबसे पहले पढ़ते हैं डिवीजन बाय 10, 100 और 1000। चलो आ जाओ, सबसे पहले इसको करते हैं, 31.5 इन डिवाइड बाय 10, तो कैसे लिखेंगे, 31 को इसको जो है ना, इसको हटा दीजिए तो 10 आ जाएगा, तो 31 ये 315 अपॉन, तो 10 पहले से है, और ये भी 10 आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा 315 डिवाइड बाई 100, पॉइंट लगा दीजिए 3.15, ये आ गया। और अगर 100 से डिवीजन होता तो ऐसे आंसर आता। वापस से करना है, देखना है, डिवीजन को समझना है। ये जो टेबल है ना बेटा, ये जो टेबल, ये वाली, इस टेबल के सारे क्वेश्चन को आप कर लोगे ना तो आपको मजा आ जाएगा, समझ में आ जाएगा सब कुछ। सबसे पहले क्या करूं मैं, आई थिंक आई शुड डू दिस क्वेश्चन, I should do this question. क्या है ये? I should go for a plain paper now. 31.5 divide by 1000. पॉइंट हटाना और 10 लगा देना, फिर क्या हो जाएगा 315 अपॉन 10 इंटू हो जाएगा, डिवाइड करें ना अपन, तो ये हो जाएगा 1000, नीचे आ जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हो अगर आपको डाउट लगे तो, 315 नीचे आ जाएगा 10 तो है ये, और 1000 ऐसे भी लिख सकते हो।
और आपको डाउट कुछ दिक्कत आए तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 31.5 को पहले 1000 नीचे लिख दो, डिवीजन है इसलिए। फिर क्या करो, इक्वल टू लगाओ, 31.5 1000 कर लो, बिंदी को हटाओ, यहाँ इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 315 और ये हो जाएगा 0000, फिर आंसर आ जाएगा बेटा 0.0315। ठीक है, तो मैंने पॉइंट को हटाना, नीचे 0 लाया, 10 100 जो भी लाना था, डिवीजन जो किया उसको भी नीचे ले आया, सारे जीरो को एक साथ मिला लिया, तो जितने जीरो थे उतना डिजिट ऊपर हटा के पॉइंट लगा दिया। तो एक पॉइंट अपन ने क्या पढ़ा कि जब अपना मल्टीप्लिकेशन था ना, तब तो अपना डेसिमल राइट डायरेक्शन में डिस्प्लेस होता था, अभी इसमें क्या होता है, लेफ्ट में डिस्प्लेस होता है। जरा पढ़ते हैं, while dividing number by 10, 100 and 1000 the digits of the number and the quotient are same, but the decimal point in the quotient shift to the left as many places as there are zeros over 1। मल्टीप्लीकेशन जब होता था ना तो जीरो इधर खिसक जाता था, डिवीजन होता है तो जीरो लेफ्ट में खिसक जाता है। और ऐसा अपने को कोई याद करने की जरूरत नहीं है, ये तो वैसे भी हमको आता है थ्रू प्रैक्टिस। कुछ बच्चे ये कर ले, जरा डायरेक्ट कर लूँ मैं आंसर, डायरेक्ट करूँ बेटा। इसका आंसर क्या आएगा जल्दी से बता दूं, 23.54 पॉइंट मैंने किसका दिया। अच्छा कैसे आया मालूम तो होगा कि वापस करके बताना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को मैं करके बताया तुम, तो 235.4 अपॉन 100 है, ये हो जाएगा 235.4, पॉइंट हटा दीजिए तो ये 100 है, ये 10 से मल्टीप्लाई हो गया तो 3 जीरो आ गए, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 2। अब 2 जीरो नीचे आ रहे हैं ना बेटा 100, तो ये पहले से, तो 2.354 इज योर आंसर। थोड़ी जगह कम है, इसको भी मैं लिख देता हूँ, और इसका आंसर है 0.2354। तो मैंने सबका आंसर लिख दिया। रटना कुछ भी नहीं है, सबको समझना है, सबको समझना है। ये वाले भी करके देख लेना। अच्छा मैं बताओ, ये बच्चा कौन करेगा इसको ट्राई, कौन बच्चा इसको ट्राई करेगा, कौन बच्चा इसको ट्राई करेगा। डू इट इन योर रफ कॉपी, प्रैक्टिस की बात है। 2.38 डिवाइड बाई 1000 पूछ रहा है, इधर करेंगे इक्वल टू, तो 2.38 डिवाइड बाई 1000, इस बिंदु को हटाएंगे तो ये 100 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 238, 0 हो जाएंगे 5, 0 0 0 0 0, 5 टाइम्स 0। फिर अपने को पॉइंट लगाना है, तो क्या करेंगे, 3 तो ऊपर है, 2 जीरो और ऐड करें तो 2 0 0 और 2 3 8, बस ये अगर आपने सीख लिया तो समझ में आ गया आपको, समझ लीजिए। तो ये आपका आंसर आया कि नहीं आया। अब जरा आगे चल रहे हैं, डिवीजन ऑफ ए डेसिमल बाय ए होल नंबर। फिर लास्ट में पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ द डेसिमल नंबर बाय द डेसिमल नंबर। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, पहले अपन ने 10, 100, 1000 पढ़ लिया, अब अपन पढ़ने वाले हैं होल नंबर वाली बात। तो सिंपल है, फॉर एग्जांपल दे रखा है ये 6.4 है,
6.4 डिवाइड बाई 2, ये पॉइंट हटाना, 10 लगाना, फिर सिंपल को क्या करना है, 64/2 जैसा अपन करते हैं वैसा कर देना है, इंटू 10 अलग रखना है, तो ये आ जाएगा 32/10, तो सिंपल आंसर लगा देना है 3.2। देखो कैसे किया, ये करना है, इसको किया, ये नीचे आ गया, फिर इसको 64/10 ये आ गया, इसको 2 से पहले काट दिया, 32 आ गया, आंसर इज 3.2। अब मैं सब बच्चों को बोलने वाला हूं कि मेरे को ये क्वेश्चन करना है, फिर ये क्वेश्चन करना है, तो सारे बच्चे प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चंस की। केवल समझना ऐसे ऐसे लगेगा क्या है, ऐसा नहीं, डू इट। तो नाउ कम 35.7 क्या दे रखा ना, ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, कौन सा, ये वाला। वी आर डूइंग दिस क्वेश्चन, उसके बाद 1 बाय 1 करेंगे। 35.7 डिवाइड बाई 3, 35.7 डिवाइड बाई 3, ये पॉइंट हटाया, 10 आ गया। अब अपन को क्या करना है, इक्वल टू 357/3 है, नीचे 10 है, ये 3 से इसको काटना है, क्या आ जाएगा 119 आ जाएगा, तो क्या बचेगा 119/10 आ जाएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा, चलो 25.5 डिवाइड बाई 3 कर लो, वही करो, पॉइंट हटाया, 10 आया 3 और 3 से इसको काटा, आया ऊपर 85, तो ये आ गया 85/10, आंसर इज दिस। चलो अब ये क्वेश्चन भी करके बताओ, ये और ये करके बताओ। 43.15 वाला, 43.15 डिवाइड बाई 5, पॉइंट हटाया, 100 आया, ये 5 से इसको काटा तो क्या आया 863 डिवाइड बाई 100 है, आंसर क्या आ जाएगा 8.63। यानी कि अपने को कुछ नहीं करना है, पॉइंट हटाना है, नीचे जितने जीरो आए उतने जीरो आगे, जो डिजिट है होल नंबर उससे उसको काट दो, फिर बाद में जो वैल्यू आए उसमें जो भी 100,000 जो भी नीचे 00 उसका डिवीजन कर दो, पॉइंट लगा दो। ये करके बताओ 126.35 करके बताओ। ये नहीं, पहले ये करके बताओ। $82.44 डिवाइड बाई 6, 82.44 पॉइंट हटाया, 006 से इसको काटा, पहले काटा 3 से ये आ गया, फिर 2 से ये आया, काटो। यही चीज सीखने की है, यही चीज सीखने की है, ये कैलकुलेशन ही सीखने की बात है, यही मेजर है, बस मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस यही है। तो ये फिगर आ गया 13.74 इज योर आंसर। दिस क्वेश्चन 15.5 डिवाइड बाई 5 करो, बहुत इजी करो, पॉइंट हटाया, नीचे 10 आ गया, 5 से काटा, 31 आया, क्या आ गया 31/10, आंसर इज 3.1। वन मोर क्वेश्चन 126.35 डिवाइड बाई 7 कीजिए।
वही काम करना है, पॉइंट हटाया 100 आ गया से। अब ये 12635 को 7 से आपको काटना है, बस ये चीज़ सीखने की। तो ये आ गया 1805। तो आगे क्या आ गया 1805 डिवाइड बाई 100 एंड दिस इज योर आंसर। तो अभी अभी अपन ने क्या पढ़ लिया, डिवीजन ऑफ ए डेसिमल बाय ए होल नंबर। कौन बच्चा इस एग्जाम्पल को भी करना चाहेगा? आई थिंक सब करना चाहेंगे। फाइंड द एवरेज, एवरेज निकालने को बोला है, तो सब तीनों को जोड़ दीजिए। 4.2 प्लस 3.8 प्लस 7.6 जोड़ना तो आपको आता है, 6 क्लास में आपने पढ़ा है। आंसर आ जाएगा, क्या आएगा, सबको जोड़ के और फिर 3 का डिवाइड करना है। केवल देखना नहीं है, पूरा करना है इसको। 8 करने के बाद फिर 3 से डिवाइड करना है। डिवीजन ऑफ ए डेसिमल नंबर बाय अनदर डेसिमल नंबर। अब दूसरा आ गया, बहुत अच्छा और लास्ट पार्ट, और उसमें क्या है देखो, मस्त मजा है। 25.5 0.5, यहां भी बिंदी यहां भी बिंदी, दोनों बिंदी क्रॉस होगी, लेकिन ऊपर नीचे अपन को क्या देखना है कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, बस यही मजा है, यही मजा है। करें क्वेश्चन? ये तो सिंपल है, ये करते हैं क्वेश्चन 1, 2 और 3 करते हैं। तुम भी करो। सेवन 7.75 अपॉन करना है 0.25। पॉइंट से पॉइंट हटा दीजिए, यहाँ भी 2 डिजिट है, यहाँ भी 2 डिजिट है, कोई झगड़ा नहीं है। तो क्या बन जाएगा 775 अपॉन 25। काटिए इसको, आंसर आ जाएगा 31। दूसरा करिए 42 पॉइंट, यहाँ भी डिजिट 1 है, यहाँ भी 1 है, लेकिन यहाँ 2 है। ओहो, yes, so this is your wrong answer। देखो कहाँ गलती पकड़ में आती है, देखो देखो देखो, ये तो सीखने का है। यहाँ पॉइंट के आगे 1 डिजिट है, यहाँ पॉइंट के आगे 2 डिजिट है। तो हम जब पॉइंट हटाएंगे ना, तो ये तो ऊपर तो क्या आएगा, ऊपर तो 100 आएगा, नीचे 10 आएगा। तो ऐसे होना चाहिए ना। तो क्या आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था बच्चों, क्या आना चाहिए था यहाँ पर, इस जगह पर क्या आना चाहिए था, 4280 डिवाइड बाई 2। आंसर क्या आना चाहिए था, 2140 आंसर आना चाहिए था। क्यों? क्योंकि नीचे तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, ऊपर 1 डिजिट है, इसलिए 1 0 ऊपर चढ़ेगा। वापस से देखो 42.8 0.02, ये बिंदी है, ये बिंदी है, यहाँ 2 है, ऊपर 10 आ जाएगा। अभी एक्सरसाइज में आएंगे सवाल, मस्त मजा आएगा। ये तो सिंपल है, बहुत सिंपल, कर लिया। ये 2 क्वेश्चन भी कर लो जरा, और ये तीसरा वाला इसको भी कर लो जरा। जितने ज्यादा क्वेश्चन करोगे उतनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी, इसलिए क्वेश्चन और कैलकुलेशन में घबराना नहीं है। 220.3 डिवाइड बाई 0.7 है, तो ये बिंदु से ये बिंदु कट गया, दोनों बराबर मामला हो गया। तो 203/7 आ गया, 7 से काटा 29 आ गया, आंसर 29। दूसरा किया 15/0.2 और 0.8 किया, पॉइंट से पॉइंट हट गया,
दोनों तरफ एक एक डिजिट था इसलिए, तो 152 डिवाइड बाई 8 आ गया। काटा, इसको काटना सीखना है 90 टाइम, 2 करके भी काट सकते हो, 2 से, डायरेक्ट 8 से नहीं काटो तो। हाँ, एक और क्वेश्चन करिए। 20.55 अपॉन 1.5। यहां पर 2 डिजिट है, यहां पर 1 डिजिट, बिंदु हटाएंगे तो नीचे 1 डिजिट आ जाएगा। ऊपर 2 है, नीचे 1 है, इसलिए नीचे 1 पॉइंट आएगा तो क्या बन जाएगा? 2055 अपॉन 15 इंटू 10। फिर इस 15 को इससे काट दो, ये आ जाएगा 411/3, ये भी काट दिया, तो लास्ट में क्या बचेगा? 137 डिवाइड बाई 10 एंड दिस इज योर आंसर। एग्जाम्पल 10 और 11 करेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज 2.7 हमें करना है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आई शुड गिव यू सम टाइम टू डू द प्रैक्टिस योर सेल्फ, सो दैट यू योर सेल्फ ट्राई फर्स्ट, कम इन द नेक्स्ट सेशन। Example 10. Each side of a regular polygon is 2.5 सेंटीमीटर है। पॉलीगन का एक साइड का लेंथ दे रखा है 2.5। द पेरीमीटर ऑफ द पॉलीगन इज 12.5। पूरा पेरीमीटर दे रखा है। कितना साइड से भैया बताओ, निकाल लेंगे। तो 12.5 डिवाइड बाई 2.5 निकालेंगे, पॉइंट से पॉइंट हटेगा, 125 upon 25 and the polygon is 5 sides. Example number 11. You try. And then exercise 2.7 all questions. And then the important points also. We will study in the next session, the 6th and the last session of this chapter number 2. Okay? तो बहुत अच्छा, आपको मज़ा आ रहा है, बहुत ही इंटरेस्ट डेवलप हो गया है। सो कैलकुलेशंस में भी आप फास्ट हो गए हो, और मैं सोचता हूँ कि 2.7 तो आप खुद ही कर लोगे। Still I will be with you to check whether you have done right or wrong. Okay, so we will meet in the next session, the last and the 6th session for chapter number 2. Okay.